बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रूड ऑयल और यूएस एंड एसिस के एनालिसिस विद होबोक्स कैपिटल्स। मार्केट की गैप ओपनिंग है, स्पेशली ये गोल्ड का चार्ट आप देखें कि ठीक ठाक एक बड़े गैप के साथ जो है मार्केट ने ओपन किया है और अपसाइड पे एक अच्छा 4356 का हाई बनाया है। अभी करंटली 4334 के प्राइस के ऊपर जो है मार्केट ट्रेड हो रही है रोज के। और इसमें ऊपर एक सेलिंग का लेवल है जो आपको प्रीवियसली भी बताया कि 4370 से लेकर तो 4420 के बीच में जो है एक सेलिंग जोन बन सकता है। और मार्केट अभी उससे पहले ही थोड़ा सा रिवर्स साइड पे आना शुरू हुई है। तकरीबन 22-25 डॉलर जो है वो टॉप से मार्केट ने जो है वो डाउन साइड पे लेकर आए। इसको एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन भी कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो करेक्टिव मूव में हो। और ये जो आप अभी के जो फाइट्स चल रहे हैं उसमें कहीं पर कोई थोड़ा सा करेक्ट करके तो दोबारा कंटिन्यू पैटर्न में जा सकते हैं। जनरल व्यू ऐसे ही है कि ये जो गैप ओपनिंग है, ये गैप ओपनिंग की फिलिंग में मार्केट को किसी सूरत में भी नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि ये ओपनिंग गैप है और ये फ्राइडे का जो क्लोजिंग थी वो ये जगह बनती है। यहाँ पर ये येलो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर इसकी गैप फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन अगर ये 4280 के नीचे ट्रेड होना शुरू होगा तो गैप में एंटर हो जाएगा जो उसने गैप ओपन की थी। तो 4280 के नीचे इसकी प्राइसेस को स्टे नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ट्रेंड रिवर्स में चला जाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस ऊपर जो है 4378 की है और इससे ऊपर 100 DMA की एक मेजर रेजिस्टेंस है जो 4435 है। अगर इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती हैं तो अंडरस्टूड है कि ये 200 DMA के 45 की रेट्स को जो है वो टच कर सकता है। स्टांसेस में बाय ऑन डिप रखें और 4280 के स्टॉप से तेज़ी कर सकते हैं। कोशिश करें इसके करीब जितनी प्राइस मिले तो उतना बेहतर होगा और इसको आप अच्छे लेवल्स के ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग में लेकर जा सकते हैं। करंटली थोड़ा सा नीचे छोटे टाइम फ्रेम में अगर ये आप 30 मिनट्स के चार्ट में भी देखें तो एक डाउन साइड के ऊपर जो है ये प्राइसेस आई हुई है। ये कैंडल अगर आप देखते हैं ये 30 मिनट का चार्ट है, इसकी कैंडल देखें कि ये साइड पे एरिया सुबह अर्ली जो एक टॉप लगा उसके बाद दोबारा टॉप की साइड खुली गई। 15 मिनट्स का चार्ट देखें, इसके अंदर भी ये सारा एरिया जो है ये गैप ओपन हुआ है आज के ट्रेड्स में। ये अगर डेली का चार्ट इसका ऑब्जर्व करें तो अच्छी एक अपसाइड की मूव दिखा सकता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस इसमें इसको कंटिन्यूसली जो रेजिस्टेंस इसको तो मिलेगी उसका एक लेवल यहाँ पर 4388 का वे मीन्स के 4370 से लेके तो 4420 4410 के बीच में ठीक ठाक इसके में रेजिस्टेंस जोन बनेगा। और करंटली थोड़ा सा नीचे आती है मार्केट तो बाय करके ही काम करें, बाय ऑन डिप स्टांस रखें गोल्ड के अंदर। क्रूड ऑयल की बात करें तो बिल्कुल इनवर्स चार्ट इसका ओपन हुआ है। जैसे गोल्ड जिस तरह अपसाइड पे ओपन हुआ है तो क्रूड उसी तरह ये डाउन साइड पे ओपन हुआ है। और इसमें भी सेम स्टांस है कि जहाँ पर गैप फिलिंग में प्राइसेस एंटर होंगी वहाँ से आप इसके ट्रेंड रिवर्सल का देख सकते हैं। यहाँ पर इसका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है यहाँ पे गैप फिलिंग में अगर प्राइसेस जाती हैं तो। मैं आपको ये थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि ये तकरीबन 8240 के ऊपर अगर इसकी प्राइस स्टेबल हो जाती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जा सकता है। उसके ऊपर बहुत सारा रेजिस्टेंस खड़ी है, 8740 है, 21 DMA, फिर ये 50 SMA और 100 DMA ऊपर 91 के राउंड है। मतलब कि ये ऊपर बंच ऑफ रेजिस्टेंस जो है ऊपर इसके क्रूड ऑयल के ऊपर खड़ा है। न्यूज़ भी इसकी फेवर में नहीं है क्योंकि पीस डील जो हुई है उसके ऊपर इसमें प्रेशर जो है वो बन सकता है क्योंकि इसके बढ़ने की रीज़न ही ये वॉर वाले सेंटिमेंट्स के तो वो उधर ख़त्म होते हैं तो इसके प्राइसेस जो हैं वो वापस नॉर्मल हो जाएंगी और अल्टीमेटली ये प्राइसेस 72 to 68 के बीच में आ जाएगी आने वाले कुछ टाइम के अंदर। अगर हालात इसी तरह ही रहते हैं और दोबारा जो है कि वो
वॉर सेंटिमेंट्स या जंगी हालात नहीं बनते तो ये स्टेबल प्राइसेस इसकी 72 से 68 के नीचे बैन करेगी। स्टांस इसमें सेल उस टाइम रखें अनटिल अनलेस कि आपका गैप फिलिंग नहीं होती, और 8250 का स्टॉक रख के तो इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। जहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो तकरीबन 4% डाउन है, तो कहीं पर इसमें थोड़ी सी रिकवरी आती है तो उसके बाद आप इसको शॉर्ट साइड पर लेकर जा सकते हैं। यूएस इंडेक्सेस में SP 500 की बात करें तो ये भी अंडरस्टूड और डेफिनेट से बात थी कि अगर ये स्टॉक्स होती हैं और मामलात जो हैं वो अमन की तरफ जाते हैं तो SP 500 के अंदर एक तेज़ी बन सकती थी। एक अच्छी करेक्शन के बाद इसने दोबारा अपना मोमेंटम गेन किया है और दोबारा अपसाइड के ऊपर जो है ये बना रहा है। इसके लिए अच्छी वाइड अपसाइड पे गैप ओपनिंग है, और इसने जो इसकी सेंस में जो मेजर रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर तकरीबन 7502 की 7502 के जो लेवल्स थे उन्हीं को इसने क्रॉस किया। ओपनिंग भी इसके ऊपर ही की और एक ही फॉर अर्ली कैंडल इसके ऊपर क्लोज की और सेकंड जो है वो मोमेंटम में जा रहा है। टारगेट अगर देखना हो कि कहाँ तक ये मूव कर सकता है तो ये अगर डिक्लाइन आपके सामने आ रहा है और ये एक बड़ी कैंडल है जिसको आप 75-70 तक जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि इसके प्राइसेस विदाउट एनी डिले और स्टॉप और एनी रेजिस्टेंस जो है 75-70 के लेवल्स को टच कर सकते हैं। सो इसमें भी बाय ऑन डिप रखें, सेम स्टांस है, जहाँ से गैप फिलिंग होगी वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा और उसकी गैप फिलिंग का जो लेवल है वो 74-76 का है। 74-76 के नीचे जो है प्राइस हैं वो नहीं ट्रेड होनी चाहिए। तो जब तक इसके ऊपर प्राइस खड़ी रहती है तो इसमें थोड़ा सा बुल रंग रहेगा, और जब इसके नीचे प्राइसेस आ जाएं तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, वहाँ से आप अपना स्टांस भी सेल करके तो काम कर सकते हैं। और इसके नीचे दोबारा लोज की साइड पे या 73-90-80 के जो लेवल्स हैं उसको ये दोबारा दिखा सकता है। तो इसमें फिलहाल जब तक गैप फिलिंग नहीं होती अपना स्टांस बाय ऑन डिप ही रखें, जो भी डिप मिले उसमें आप इसको बाय करके काम कर सकती हैं। बाकी इसमें कोई एक न्यूज़ और इसके साथ चल रही है कि वो जो IPO गाने और IPOs का पैसा जो है मार्केट में तो इंजेक्ट होगा, तो उसकी वजह से भी इनमें तेज़ी जो है वो बरकरार रह सकती है। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद वॉक्स कैपिटल। अस्सलाम वालेकुम।